मिला है फरसाना मिला है। गुड इवनिंग। 2 तारीख है आज, 2 सितंबर, और इवनिंग की चाय बनाई है मैंने। बहुत सारे काम करने हैं मुझे अभी। चाय पीते हैं पहले। तो दोस्तों व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने यहाँ पे दिया बत्ती की, और यहाँ पे सुबह मैंने परिक्रमा लगाई थी। सोमवती अमावस्या थी ना, तो तुलसी की परिक्रमा लगाई थी। और बस यहाँ पे शाम को मैं दीपक रख रही हूँ तुलसी मैया पे। और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने किए बर्तन साफ़, क्योंकि मैंने ना आज मॉर्निंग से बर्तन साफ़ नहीं किए थे। मतलब लंच के, ब्रेकफास्ट के सारे ही बर्तन रखे हैं। पता नहीं होता है ना, कभी कभी मन नहीं करता। और बर्तन ज़्यादा भी नहीं थी, मैंने सोचा इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ही मैं साफ़ करूँगी। तो अभी हो गए हैं बहुत सारे बर्तन, तो मैं एक साथ ही सारे बर्तन दिन भर के, मतलब सुबह से लेकर के रात तक के बर्तन मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो अभी तो डिनर की भी निकलेंगे, लेकिन जितने हैं उतने मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम तक भी पड़े रहें तो वो भी नहीं अच्छा लगता। मतलब होता है ना, कभी कभी आलस आता है इतना ज़्यादा कि कुछ काम करने का मन नहीं करता। फिर मेरा इवनिंग में मूड बना था कि चलो अब मैं अपने काम स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैं घी बनने के लिए रख दिया था मैंने कढ़ाई में, और मैं चली गई बैठने के लिए रूम में। गर्मी लग रही थी किचन में बहुत ज़्यादा, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने घी रखा है, तो घी बिल्कुल चिपक गया। थोड़ा सा तो रह गया था, उसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, और बाकी का घी चिपक गया था। तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। गर्म पानी रख दिया था मैंने कढ़ाई में होने के लिए, इसी में मैंने थोड़ा सा विम जेल ऐड किया, और बस फिर मैंने इसको रब कर दिया। तो आसानी से निकल गया था, लेकिन मेहनत तो फिर भी लगी थी। क्योंकि बिना साफ़ किए तो होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है तभी कोई चीज़ साफ़ होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं चमकाती हूँ, क्योंकि ये वाली कढ़ाई ना मैं सिर्फ और सिर्फ फ्राई करने के यूज़ में ही लेती हूँ, या फिर घी वगैरह बना लेती हूँ। बस ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है, और सबसे पहली कढ़ाई है ये। तो इसलिए एक बार ना इन्होंने इसको बहुत अच्छे से चमका दिया था, लेकिन ये फिर से ऐसी हो गई है शक्ल इसकी, काली काली। कोई ना। तो उसके बाद फिर मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। थोड़े टाइम के लिए साड़ी पहनी थी छठी वाले दिन, तो इसको मैं अभी फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और पता है दिवाली पे ना मुझे बहुत अच्छे से कपड़ों को वॉश करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा सारे ही कपड़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई है। गाइस इस वाले रूम में पता है मैं क्यों नहीं आती हूँ, देखो ये हालत हो रही है मेरी। मुझे इस वाले रूम को सेट करना है, बेडशीट चेंज करनी है, बहुत दिन हो गए हैं, अलमीरा भी सेट करनी थी, कुछ कपड़े बेड में डालने हैं मुझे, भगवान जी का झूला वगैरह रखना था, और जो मैंने फूल माला वगैरह निकाली थी डेकोरेशन वाली आइटम, वो सब रखने थे मुझे। इतनी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं क्या ही होगा, इतनी उमस हो रही है। तो काम करना बहुत ज़रूरी है। आरती वगैरह सब कर दी मैंने भगवान जी की, और बर्तन साफ़ हो गए हैं। आज मैंने सुबह से, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि सुबह से मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किए। कैसी मुझे शक्ल हो रही है यार। 12 ही बज रहे हैं, बजने दो, तो मेरे को काम पहले करना है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं मेरे। और डेली गर्मी होती है वो तो है ना, कब तक बचेंगे हम गर्मी से। काम करने हैं तो करने हैं। कल मुझे मशीन लगानी है, कल मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। आज मैं बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ, जैसे सुबह सुबह मैं जल्दी से मशीन लगा दूँगी। चलो लगते हैं फिर से काम में। मैं एक बात शेयर कर रही हूँ आपसे, जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक हमें समझ भी नहीं आती है, और हम उठ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि हमें ये रहता है कि अगर हमें कुछ होगा तो हमारे साथ हमारे अपने हैं, ये हैं, वो हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है। लेकिन वो अपने जो सिर्फ मतलब के हों, तो उनसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वो आपके कभी काम आएंगे तो सिर्फ अपने मतलब के लिए आएंगे। तो इसलिए मैंने अपनों से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है, और मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है, कभी भी नहीं है, आज भी नहीं है, आने वाले टाइम में भी नहीं है। और जब हमने अपनों से उम्मीद छोड़ी ना, तभी तो हमें समझ में आया कि क्या समय चल रहा है और कैसे लोग हैं। तो अब हम जितने भी रिश्ते बनाएंगे खुद से बनाएंगे, और कोशिश करेंगे उनको निभाने की, क्योंकि रिश्ते वैसे दोनों तरफ से ही बनते हैं और दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी रिश्ते मैं बनाऊँ तो उनको दिल से मैं निभाऊँ। और यहाँ पे डिनर में मैंने बनाया मूंग दाल की बड़ी की सब्जी। इनको पसंद है, इनको ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा खाना बनाया। और पता चला कि साहब बाहर से खाना खा के आए हैं, तो सोचो फिर यार कितनी गुस्सा आती। इतनी गर्मी में मैंने खाना बनाया, मैं अकेले के लिए तो यार कुछ भी बना के खा लूँ ना, लेकिन इनका हमेशा बस यही रहता है। हाँ है, अब पतिदेव है नहीं है तो मैं ये काम कर रही थी, सुबह इनके लिए बना दूंगी, स्कूल जाएंगे तो।
अभी नेक्स्ट डे हो गया है। तो कहते हैं ना कि कुछ खोने के बाद ही कुछ पाते हैं, तो मैंने मतलबी रिश्तों को खो करके और कुछ रिश्ते पाए हैं। तो वही अभी मेरे साथ आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी व्लॉग में। तो बस यहाँ पे इनके लंच के लिए मैंने बनाया आलू ग्वार की फली की सब्जी और साथ में एप्पल कट कर दिया था, पराठे दे दिए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है। 7:30 बज रहे हैं, 7:40। मौसम इतना अच्छा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। वहाँ तक पता है मैं वीडियो बनाने के लिए जाती थी, बहुत अंदर तक, और देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ पौधे आ गए। अब तो डर ही लगता है। तो ये स्कूल चले गए हैं, उसके बाद मैंने किए यहाँ पे गेट बंद। बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करें, अंदर जाना है, घर के काम भी हमें करने ही हैं। तो बस अंदर गई और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी चाय पी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। इनके जाने के बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। ये सारे कपड़े धुलने हैं मेरे को, ये सारा कुछ। और One hour later. तो मैंने मशीन लगा रखी थी, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे वो धुलने थे। फिर जब मशीन लगाती हूँ तो फिर इनके भी कुछ कपड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि डेली स्कूल जाते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एक बार के कपड़े पहने हुए आप वापस से नहीं पहन सकते, स्मेल आने लग जाती है। तो वो सब हो जाते हैं, फिर टावल भी हो जाती हैं, फिर किचन के कपड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह से ना बहुत सारे कपड़े फिर निकल ही आते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, और मशीन जिस दिन लगाती हूँ ना उस दिन पूरा दिन मेरे को हो जाता है कपड़ों में ही। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल जाएंगे, कपड़ों को फैला दूँगी। बाहर इतनी तेज़ वाली धूप है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कुछ दिनों से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि सहन ही नहीं हो रही है, इतनी गर्मी है, ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत दिन से मेरा घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, बहुत सारे फेस्टिवल निकल रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो उनकी भी तैयारियां करनी है। तो उसके लिए मुझे मतलब जो एक्स्ट्रा मेरे काम थे वो करने ही थे। भगवान जी के कपड़े वगैरह भी मुझे लगाने हैं, और कुछ मतलब यही सारे कामों में मैं बिज़ी हूँ। तो अभी तो कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा, मूड भी नहीं है, बहुत घूमना हो गया। तो अभी घर में काम करते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो भगवान जी के कपड़े हैं ना, नए वाले कपड़े सारे मैं ये जो इनके पैकेट है ना इनमें ही ठीक से रख देती हूँ। हम भी अपने कपड़ों को मतलब पॉलीथीन के अंदर रखते हैं तो अच्छे से रहते हैं ना, तो ऐसे ही मैं भगवान जी के कपड़े भी नए वाले सारे ऐसे पॉलीथीन में रख रही हूँ, और सारे पुराने कपड़े एक जगह रखूँगी जो डेली में मैं उनको पहनाती हूँ। और जो न्यू वाली ड्रेसेस हैं उनकी, वो मैं इस बकेट में रख दे रही हूँ। न्यू पगड़ी, न्यू ज्वेलरी, उनकी सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी है। और ये ग्रीन वाली एक और मेरे पास है, इसमें मैं रखूँगी उनके डेली वाले कपड़े, जो मैं डेली उनके चेंज करती हूँ ना, वो वाले। तो कुछ इस तरह से मैंने उनका सामान अरेंज कर दिया है। जब आप काम में बिज़ी रहते हो ना तो आपको भूख भी नहीं लगती है। मैं बहुत लेट अपना लंच कर रही हूँ, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। ये भी आ गए हैं स्कूल से, इन्होंने भी लंच नहीं किया, स्कूल में आके ही साथ में किया। तो गाइस अभी हो गया है इवनिंग टाइम, और यहाँ पे पुनीता दीदी और भैया आए हुए हैं घर पे, उनका एक बेटा भी है। तो सब लोग आ गए यहाँ पे, और मैंने बनाई चाय, उसके बाद भैया चले जाएंगे। सो गाइस हमारे घर पे आई हैं पुनीता दीदी, जिनको मैंने आपको, हम लोग पिकनिक करने गए थे ना, वहाँ पे आपको दिखाया था। ये रहे, मैं उनको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है ना व्यू, बहुत शानदार। हाँ, तो अभी हम लोगों ने चाय पी ली है, और चाय के साथ थोड़ा बिस्किट नमकीन लिया। अब कुछ बनाएंगे, भैया इनको छोड़ के चले गए हैं अब ये हमारे हवाले तो थोड़ी देर के बाद जब वो आएंगे फिर कुछ बनाते हैं खाने के लिए। दीदी गई थी 84 के हनुमान जी दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है ना वहाँ पे जाके। बहुत अच्छा। कितने हो गए आपके? 4, मेरे को 5 बार करने थे तो मैंने 4 बार कर लिए। 4 बार कर लिए, एक बार और करना है, लास्ट रह गया है। लास्ट रह गया, लास्ट सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे हम लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी।
बहुत मतलब जो ग्वालियर के डबला के आसपास के लोग हैं वो तो जाते ही जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। बहुत श्रद्धा है, बहुत मान्यता है बहुत उसके लिए। अच्छा। हाँ वहाँ मतलब कोई भी निकलते हैं तो और रुकते जरूर है एक बार दर्शन के उसमें लिए। प्लस पॉइंट ये हो गया, एक नया मंदिर भी बन गया है हाँ। महालक्ष्मी जी का, बहुत ही देखने लायक, बहुत प्यारा मंदिर है, आप लोग भी जरूर देखिएगा। दूर दूर से आते हैं वहाँ पे देखने के लिए। पहला मंदिर है वो अपने यहाँ पे है हाँ। ना, लक्ष्मी जी का मंदिर। लक्ष्मी जी का पहला मंदिर बना हुआ है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, घूमते हैं एंजॉय करते हैं। हम सोच रहे थे आके बना हुआ खाएंगे बैठ के, आपने मेहमान तो से बनाना पड़ रहा है। आपने मेहमान से काम करवाते हैं खाने को सीखते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो स्टार्ट के हैं। ये हो गया बेसन रेडी आपका। पकौड़े का ये टमाटर के चीज के लिए नहीं अलग अलग वाला नहीं है दीदी, यही वाला है? हाँ ये वाला है। तो गाइस हमने स्वीट कॉर्न चाट बनाई थी, मसाला मैगी बनाया था और पकोड़े बनाए थे। तो हम लोगों ने खाया पिया, उसके बाद ये महफिल लग चुकी है। ये हम सुनने वाले हैं।
खोल दूं घर की। नमस्ते अंजलि। जा रही है क्या घर ये? अगेन जा रहे हैं, चलो बाय बाय। मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रात के 10 बज रहे हैं और किचन का हाल देख लीजिए। मस्ती तो हो गई, खा लिया पी लिया, अब इसको भी साफ करना है। चलो लगते हैं जल्दी से काम में, फटाफट से क्लीन करती हूँ। चुटकियों में नहीं होती भैया, टाइम लगेगा। ठीक है, चलो देख लो। तो हम दोनों की ही संगत कुछ ऐसी है, भजन कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। क्लब पार्टियों में हम लोग जाना पसंद नहीं करते, तो मुझे किटी पार्टी वगैरह भी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, आपने देखा ही होगा। लेकिन मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने सारा काम किया, फिर कान्हा जी को तो सुनाया। ये जो पीछे से बेल है ना, ये निकल गया, इसको मैं कल लगा दूंगी। आज सोच रही थी लगाने की, बट नहीं लगा पाई। गाइस सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, पूरा किचन क्लीन हो गया है। और अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और कान्हा जी को भी मैंने सुला दिया है, सारे घर के काम हो गए हैं। तो चलिए, पसंद आए ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, शुभ रात्रि।